बीच में संगीता मैम आ गई हैं, थोड़ा सा अभी बातचीत करेंगे क्योंकि मौके पे गई थी। जिस प्रकार से अनुराग यादव पे घटना घटित हुई थी, लेकिन अनुराग यादव घर में मैम आप गई थी, क्या स्थिति बनी है? स्थिति क्या, अभी तक उनको जो बताया गया, परिवार ने जो बताया कि अभी तक उस पर कोई बहुत उनको मदद नहीं मिल पा रही है। अनुराग यादव और एक यादव ने यादव को मारा है। यहाँ पर एक ब्राह्मण दो ब्राह्मण के एक यादव ने मारा है, तो कैसी आप कड़ी देख रही हैं इसमें? देखिए, अगर मैंने तो ये कहा ना कि दोषी अगर कोई भी हो, अगर गलत करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जांच हो मामले की, अगर वो लोग दोषी हैं तो दोषी को पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन अपने काम को करे ना। तो कैसी कार्रवाई मांग करती हैं? क्योंकि उनका सर कलम अलग कर दिया गया। यानी सोचिए, जो माँ जन्म दी थी वही माँ जो है कि एक डेड बॉडी लेकर बैठी हुई थी। वहाँ के गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को जो उस बच्चे के साथ हो उसी प्रकार की सज़ा दी जाए। तो हम तो गांव वालों की बात का समर्थन इसलिए करते हैं कि इस तरह के लोग अगर समाज में रहेंगे तो समाज के लिए घातक ही साबित होंगे। अब एक लौता बेटा था परिवार में। बिल्कुल अनाथ कर दिया उस परिवार को पूरा उन्होंने। क्या इसके पहले ये मामला 40 साल पुराना है? आपने जाकर देखा होगा, बातचीत भी किया होगा, लगभग 40 साल चला आ रहा है जी। तो क्या 40 साल में बीजेपी शासनकाल ही रहा? क्या समाजवादी पार्टी का नहीं रहा? क्या बीएसपी के शासनकाल नहीं रहा? क्या ये सब चीज़ों के में निवारण नहीं हो सकता था? लेकिन जितना आतंक इन लोगों ने अब मचाया है, शायद इस तरह की अगर हो सकता है इतना बवाल ना रहो। इनके जो लड़के हैं, नई उम्र के हैं, जो लोग इस तरीके का आतंक किए हैं, मुकदमे चल रहे हैं उस पर, ये इसी तरह की। अब जब पुलिस प्रशासन में, एक तरह से प्रशासन विभाग में उनका कोई बेटा था, तो उसने जो है मिल के क्या कहते हैं इस तरीके से कराया है। ये चीज़ें पहले तो नहीं थी, क्योंकि हर गांव में, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जिसमें ज़मीनी विवाद सालों से ना चल रहा हो। लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। पर वो इस तरह से अगर करा है तो ये तो अब हो रहा है ना। पहले अगर निवारण तो हो जाना चाहिए था ना, जिससे अरे हम कह रहे हैं निवारण 40 साल। ऐसा कोई गांव, जौनपुर जनपद की मैं खाली बात करूं तो ढूंढ लीजिए, बहुत दिनों से मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। वो राजस्व विभाग देखता है, ऐसे कोई कत्लेआम नहीं करता है। तो बीजेपी शासनकाल में योगी जी साफ तौर पर कहते हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चीज़, अपराधियों को अगर बख्शा नहीं जाएगा, योगी जी कहते हैं, तो मैं तो कह रही हूँ ना कि अगर योगी जी ऐसा कहते हैं तो परिवार का कहना है कि वो लोग, क्योंकि जिस तरीके से वो तलवार लहराते थे ऐसे सरेआम, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन शिकायत दर्ज कराई, 3 एप्लीकेशन दी। लेकिन वहाँ से दरोगा के पास जब गए तो उन्होंने ना तो खुद गए ना किसी को भेजा। अगर शायद भेज देते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। प्रशासन की लापरवाही है सीधे सीधे। मैं तो कल राजाराम द्विवेदी जो थाना अध्यक्ष हैं, हाँ, उनकी लापरवाही है। वो जो है कि जो टिप्पणी किए थे कि यादव हैं, जब तक खून नहीं हो जाएगा, खराबा नहीं हो जाएगा तो मानेंगे नहीं। तो किस प्रकार से वो बात, उनकी बात को किस लिए, इसलिए इसका मतलब वो चाहते थे यही काम, खून मांगेंगे। ये भाषा ही पीड़िता की बहन, सॉरी, जो अनुराग यादव की बहन है, वो बातें बता रही है ऐसी। नहीं, अगर वो बातें बता रही है तो कहीं ना कहीं उससे कहा गया होगा ना। तो खून मांगते हैं क्या मतलब? आप उस चीज़ का इंतजार कर रहे थे क्या कि खून हो? आप क्यों नहीं गए? आपके पास शिकायत दर्ज कराई गई, आपके पास 3 बार परिवार के लोग गए, वहाँ के गांव के लोग गए। वो एक ही परिवार को नहीं परेशान कर रहे थे, वहाँ के आसपास के लोगों को, सभी को परेशान कर रहे थे। तो आपने उनकी शिकायत पे एक्शन क्यों नहीं लिया? तो वहाँ के सांसद प्रिया सरोज मौके पे नहीं पहुँचे, अलग बात है, लेकिन घटनाएं क्रम बढ़ी, तारीखें बदली, दिन बदला, समय बदला, लेकिन बाद में जब पहुँचती उनका विरोध होता है। क्यों? क्या वो ये यादव ने मारा था, इसके लिए बहुत लेट वहाँ पर गई? देखिए, इसके बारे में मुझसे मत पूछिए, प्रिया सरोज जी से ही पूछिए, हम उसमें कुछ नहीं कह पाएंगे। जिस प्रकार से देवरिया में घटित घटना हुई, वहाँ पर अखिलेश यादव जी आए हुए थे। क्या इस परिवार में अखिलेश यादव आएंगे? आना चाहिए या नहीं? आने का, अगर वो नहीं आ पाए, क्योंकि अगर वो नहीं आ पाए तो वो प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं और हम सब जिम्मेदार लोग हैं। अगर वो हम तो खुद ही हो आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी किसी के ऊपर ऐसी आपदा आई है तो उनके अलावा कोई खड़ा भी नहीं हुआ है, और सरकार योगी जी की है। योगी जी जिस प्रकार से मोहित पांडे लखनऊ में, योगी जी की सरकार है और प्रशासन योगी जी का है, तो उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आपको मैं याद दिला दूं, एक घटना मथुरा की हुई थी जब सपा सरकार में संतोष यादव और एक द्विवेदी जी दोनों शहीद हुए थे। अखिलेश जी की सरकार थी, दोनों परिवार में गए थे।
तो योगी जी का धर्म बनता है कि ऐसी जगह पे वो पहुँचे। नहीं, देवरिया में भी गए थे अखिलेश यादव जी, दोनों परिवार में। हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो सब जगह गए थे, और आज अखिलेश यादव जी की ही मांग हो रही है, तो इसका मतलब पब्लिक को भरोसा है कि अखिलेश जी ही लोगों की मदद करते हैं, योगी जी से कोई उम्मीद नहीं है। बहराइच में जो दंगा हुआ, राम गोपाल मिश्रा जी को योगी जी बुलवा कर उनको काफ़ी आर्थिक मदद भी की, उनके परिवार को, और मोहित पांडे लखनऊ में जो थाने में जो घटना घटित हुई उसमें मदद की है। ऐसे में क्या जिन घटनाएं जो बढ़ रही, जो जिस प्रकार से ब्राह्मण की हत्या हुई यहाँ पर फूलपुर क्षेत्र में, और जो जौनपुर में घटना हत्या हुआ, क्या इन सब परिवार के योगी जी को आर्थिक मदद देना चाहिए? भाई हम तो कह रहे हैं ना कि देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से आरोप और लगा रहे हैं कि यादव के अखिलेश जी केवल यादवों की मदद करते हैं। तो मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि क्या योगी जी यादव होने के नाते उसकी मदद नहीं कर रहे हैं? शायद कोई और बिरादरी होती कर देते। बटोगे तो कटोगे, ये नारा किस नजर से? ये एक नारा नहीं है, बटोगे तो कटोगे, ठोक देंगे, बुलडोजर चल जाएगा, ये इनके नारे हैं, क्या करोगे? ये कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातों पे तो हम बुलडोजर एक्शन होना चाहिए उस मामले पे या नहीं होना चाहिए? देखिए, वहाँ गांव की मांग है, और बुलडोजर एक्शन अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो उन लोगों ने निर्दोषों के घर पे चला दिए हैं। हाँ। निर्दोषों के घर पे, जहाँ पे निर्दोष लोग हैं उनके घर पे बुलडोजर चल रहे हैं, तो जहाँ पे अपराधी रहता हो वहाँ चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ नहीं चलाएंगे, वहाँ वो छोड़ देंगे कि विपक्ष लड़े। क्यों भाई? अच्छा, बुलडोजर की मांग होता है, कहीं कहीं योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है बुलडोजर से, क्योंकि जब विपक्ष के लोग भी मांग करते हैं, जिस प्रकार से जब आप कह रहे हैं कि योगी जी क्या करते हैं बुलडोजर की योगी जी ने जिस तरीके से निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई करी है, तो वो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ही की है, और कोई उसमें बहुत किसी का वो नहीं था। देखा जाए तो समाज के लिए घातक हैं, लेकिन फिर भी वो बुलडोजर अगर किसी निर्दोष के घर पे चलाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी कि भैया इतनी दबंगई कर रहे हैं, वो जबरदस्ती लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, परेशानी बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पर आई हैं, 9 विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण सीट है फूलपुर जी। यहाँ सिद्दीकी साहब पिछली बार 27 वोट से हार गए थे। जी जी। फिर चुनाव मैदान में है जी। पटेल जी फिर सामने हैं, हालांकि उस बार जो पटेल जीते हुए थे वो सांसद बन गए। तो क्या है समीकरण इस बार? क्या यहाँ पर सिद्दीकी साहब लीड कर पाएंगे अच्छे वोट से, या फिर पिछली बार जिस प्रकार से मात दिए थे? पीडीए परिवार चल रहा है यहाँ पे, यही नहीं जितनी विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं सब जगह समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा, इसलिए कि अब इनका चलने वाला नहीं है। समाज सब जान चुका है कि ये लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, कुछ क्या फूट बात डालो शासन करो, फूट डालो शासन, की जनता नहीं समझ रही है क्या? पीडीए में क्या और सबल लोग नहीं हैं? सब पीडीए का मतलब आपको मैं समझा दूं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सब बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक में गरीब किसी भी परिवार का जो भी शोषित वंचित होगा, शोषित वंचित हर समाज के लोग, क्या ब्राह्मण लोग नहीं है, क्या ठाकुर लोग नहीं है, सब रईस ही हैं। तो पीडीए बनाने की जरूरत क्या है? बनाने की क्या जरूरत है जब सभी लोग इसमें हैं? तो फिर क्या है? पीडीए एक शॉर्ट फॉर्म दिया है सारे समाज के, समाजवादी पार्टी हर समाज की बात करती है। पीडीए बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीए अपने आप बन गया। जब लोगों को लेके चले अखिलेश जी तो बन गया, एक नारा दिया और चल गया। वो क्यों? क्योंकि समाज ये चाहता था कि कुछ ऐसा हो हमारे लिए, समाज की मांग पे अखिलेश जी ने ये किया। पटेल, ठाकुर, मुस्लिम, अन्य जितने भी जात हैं फूलपुर में, क्या लग रहा है किसके तरफ जा रहे हैं? सब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। सब समाजवादी पार्टी। सब समाजवादी। अच्छा, ये अभी जो है कि खबर आई है ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी साफ सारा पूछ लेंगे, बहुत लोगों वो एक थोड़ा पूछ रहे, बस एक शब्द, वो साफ तौर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो भी चुनाव हो रहा है उसका गढ़ है जी। कहीं संकेत दे दिए क्या समाजवादी पार्टी वाकई में जीत जाएगी? अरे सबको पता लग गया है, तो संकेत नहीं, वो लोग वही हाथ जोड़ लिया अब और आपने बातचीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब वो जब सही जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं ना आप, क्योंकि सबको पता लग गया है कि हम जीत रहे हैं, इसलिए वो ऐसे ऐसे संकेत देते चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।